सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ कि सब खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं अपनी नई कविता की ओर। हमारी चौथी जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ये जो बेटा हमारी कविता है ये स्वतंत्रता से पहले की है। देखो, हम सभी को पता है कि आज़ादी से पहले क्या थे, हम गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो इस कविता में भी जो कैदी है वो जेल में बंद है और बाहर जो है कोयल आ जाती है। तो उन दोनों की बातचीत कैसे रहती है, कैसे बात करते हैं वो इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने दिखा रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या गाती हो। कवि पूछ रहा है कोयल से, कैदी पूछ रहा है कोयल से कि तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। अरे कोयल तुम बताओ तो, तुम क्या लाती हो, यानी क्या संदेश लेकर, क्या लेकर आई हो तुम मेरे पास। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम बोलो तो। आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई क्यों आली। यानी कि कवि क्या कहते हैं, कवि ने जेल के माहौल का वर्णन किया है कि जेल में डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में पेट भर खाना, यानी हमारी भूख मिट जाए, हमें इतना भोजन भी नसीब नहीं होता है। वहाँ ना तो जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर क्या है, कड़ा पहरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य हो रहा है कि है कोयल यह क्यों आई है। वे पूछ रहा है कि ये काली क्यों आई है, यानी कोयल इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, कवि को लगता है कि कोयल की आवाज में एक वेदना से भरी हुई हूक उठ रही है। ऐसा लगता है कि जो कोयल का संसार है वो लूट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली जो है आपको रक्त रंजित लगने लगेगी, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। आगे देखिए, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावता देख ली है, इसलिए जो कोयल है वह चीख रही है। कवि कह रहा है कि कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम कुछ बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण किया गया है कि वहां पर बेड़ियां और हथकड़ियां ही कैदी का गहना बन चुकी हैं। कोहलू चलने से तो चररचू की आवाज आती है, वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोहलू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उन पर गाने उकेर दिए गए हैं, जैसे उन पर गाने गाए जा रहे हैं।
कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जागने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढांढस बंधाने के लिए आई है। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वह है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला खाली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गोली ये आली। यहाँ पर जेल की हर चीज को कालीमा लिए बताया गया है। हर चीज जो है काला काली बताई गई है। क्यों? क्योंकि काला रंग हमारे दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालीमापन में जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। कवि का मानना है कि कोयल अपने मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमादा है, वह तैयार है। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहवे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। यह बताया गया है कि इनमें जमीन आसमां का अंतर है। जहाँ एक चिड़िया खुले नभ में घूमने को स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं। वह एक कैदी के लिए वहां पर बल्कि क्या हो गया है, एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को देखकर कवि का मन जो है वो अंदर तक बिल्कुल हिल जाता है। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आजाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। उनके अंदर एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जोश पैदा कर दे कि सब जो हैं आज़ादी के लिए संघर्ष करें। तो ये थी हमारी कविता। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगले नई कवि के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।